और एक अहम खबर, कराटे एसोसिएशन इंडिया की जानिब से लोकपाल बिल हिमायत में हंगर स्ट्राइक। कराटे एसोसिएशन इंडिया ने लोकपाल बिल को लेकर हंगर स्ट्राइक प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इसकी शुरुआत कोलकाता के मौला अली के रामलीला मैदान में हुआ। इस मौके पर कराटे एसोसिएशन इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बोध नारायण यादव ने मरकज़ी हुकूमत पर लोकपाल बिल को अनदेखा किए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि साल 2013 में बिल वजूद में आने के बावजूद इस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। इस आंदोलन का मकसद क्या है? नमस्कार, मैं बोध नारायण यादव, स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट। आज हम लोगों ने ये जो रामलीला मैदान में अनशन आंदोलन किया है, हंगर स्ट्राइक किया है, सुबह 6 बजे से पूरा दिन व्यापी हमारा यह आंदोलन है। और यह आंदोलन है लोकपाल बिल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। हमें पता है कि 1968 से लेकर आज तक लोकपाल बिल का मुद्दा उठता है और इसको फिर दबा दिया जाता है। लोकपाल बिल जो कि पास हो चुका है 2013 साल में, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मेरी सबसे बड़ी यह सवाल है सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं आज तक लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा दबाव आपके ऊपर बना हुआ है जिस वजह से आप लोकपाल बिल इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया हमारी जो ब्रांचेस है, जम्मू कश्मीर, बनारस, यूपी, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, सारे स्टेट्स में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और हमारा मुद्दा एक ही है, करप्शन फ्री इंडिया। और ये जो करप्शन फ्री इंडिया 2020-2021 है, अगर 2020 में यह लागू नहीं किया जाता है लोकपाल बिल, तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। ऐसा हम सरकार से आवेदन करना चाहते हैं कि आप यथाशीघ्र लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट करें और हमारी ये जो मांग है इसको पूरी करें। क्या आप लोगों ने ये आंदोलन पहले भी कभी किया है? जी हाँ, यह हमारा चौथा आंदोलन है और पश्चिम बंगाल की भूमि में यह पहला आंदोलन 22 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने एस्प्लैनेड मेयो रोड गांधी स्टैचू के सामने में किया है। इसके बाद फिर दूसरा आंदोलन 19 जनवरी को हमने किया है सेम प्लेस में। फिर 3 फरवरी को हमने किया है और डेपुटेशन जमा दिया है राज्यपाल जी के पास में। राज्यपाल जी ने हमें यह आश्वासन दिया है कि हमारे डेपुटेशन के ऊपर में वह कड़ा पदक्षेप लेंगे और हमारा जो है कि वो लोग इस पर एक्शन लेंगे। और इसी आश्वासन के साथ हम लोगों ने जारी रखा है। यह आज का दिन हमारा चौथा हंगर स्ट्राइक है और डेपुटेशन का जो प्रोग्राम है गवर्नर के लिए, यह हमारा चौथा प्रोग्राम है स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर के अंडर में। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। आप लोगों के इस आंदोलन से अब तक सरकार ने कोई रिस्पांस दिया है? जी हाँ, हम लोगों हमारे जो राज्य सरकार यानी कि हमारा जो गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल माननीय धनखड़ जी महोदय, उन्होंने हमें एक अपॉइंटमेंट दिया था 3 फरवरी को और हम लोग राजभवन में गए थे और राज्यपाल जी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने काफ़ी सहूलियत से हमें जो भी तरह का है वो सपोर्ट किया है और हमारा डेपुटेशन उन्होंने लिया है जमा। और लेने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपके इस डेपुटेशन के ऊपर में पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे और इस पर हम लोग कड़ा पदक्षेप लेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे राज्यपाल महोदय जी से कि हमारी इस वार्ता को वह आगे सरकार तक पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द लोकपाल बिल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।